तो कुछ फॉर्मूला बताए थे, ध्यान सुनिएगा, आपको बताइएगा। कल आप लोग फॉर्मूला बताए थे, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बताए थे? ए इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बताए थे? एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? एडजॉइंट ऑफ ए बटा में। अब उसके बाद ध्यान सीखिएगा, पहले याद करना क्या किया ओपी को ध्यान सीखेंगे। कल कुछ फॉर्मूला बताए थे, कुछ जड़ी बूटी बताए थे, जो बाकी जब बहुत कम है वो बताया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पहले बताए थे किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। सब लोग बोलेंगे ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बटा में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स फॉर्मूला क्या हुआ? एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये हो गया। अब उसके बाद आप सुनिएगा, इसी से बहुत सारा कंडीशन है, इसी से 8 गो फॉर्मूला बताए थे। ध्यान से देखिएगा, पहले माने थे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 हो तब, और डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 न हो तब। अब बताइए, पहला केस बताए थे कि यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 हो जाएगा तो ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर है एडजॉइंट, ऊपर क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए। और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 हो गया तब बटा क्या हो जाएगा? 0। और अब बताइए, क्या 0 से भाग आना कहीं पॉसिबल है? नहीं ना पॉसिबल है। इसलिए लिखेंगे कि ए इनवर्स होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स पॉसिबल नहीं। पहला बताए थे कि नहीं बताए थे? दूसरा बताए थे, यहाँ पर दूसरा कंडीशन बताए थे, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 है तो कहेंगे कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब एक बताए थे, डिफाइन बताए थे, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन, किस मैट्रिक्स को सिंगुलर कहेंगे, किस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर कहेंगे? तो कहता है जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का मान कितना हो जाएगा? 0। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान कितना हो गया? 0, तो क्या कहलाएगा? सिंगुलर। क्या कहलाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। इन्हें बताए थे। और सिंगुलर है तो कह सकते हैं कि इसका, अब अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 है तब ये भी कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। और चौथा चीज बताए थे कि अगर जब सॉल्यूशन नहीं निकलता है उसको कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत, सब चीज कल बताए थे, क्लास 10 उठाए थे तो बताए थे। अब ध्यान से देखिएगा, ये 4 फॉर्मूला था कब? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 था तब। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा मतलब कोई भी संख्या हो, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे बटा में हो, चाहे पॉइंट में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 नहीं रहेगा तो 0 छोड़ के अगर 5 रखेंगे तब भी 5 से भाग लगा सकते हैं, 1 रखेंगे 1 से ही भाग लगा सकते हैं, 0.5 भी रहेगा उससे भी भाग लगा सकते हैं, तब पॉसिबल है कि नहीं है? तब कह सकते हैं कि ए इनवर्स इसका पॉसिबल है, ए इनवर्स निकाल सकते हैं। दूसरा चीज, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं है इसको क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर। क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर। और तीसरा चीज आते हैं, तीसरा चीज कहेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट क्या करेगा? चौथा चीज, जब सॉल्यूशन निकलेगा इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आप ध्यान से क्या सोलो बोलिए, बैठ जाइए, याद दिखाइएगा, बता रहे हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटरमिनेंट ऑफ ए। हो गया। अब ध्यान से, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान कितना है? 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान कितना है? 0। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 है तब क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान कितना है? 0, तब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मान नहीं, इसका हल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान कितना है? 0, उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? असंगत। अब आते हैं, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं रहेगा तब ए इनवर्स क्या करेगा? पॉसिबल, मतलब ए इनवर्स क्या इसका एग्जिस्ट करेगा, निकाला जा सकता है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं रहेगा तब क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे?
नॉन सिंगल मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं रहेगा तब इसका सोल्यूशन क्या करेगा? अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इतना बताया थे कि नहीं बताया? ये बताइए, सवाल बोला है जो हम थ्योरम बताए थे, थ्योरम में प्रूफ कराए थे। ये थ्योरम प्रूफ कराए ना थे कि जब किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट में मल्टीप्लाई करेंगे या एडजॉइंट से उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का जो मान है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू वाई के बराबर आएगा। याद सुनिएगा, पहले मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट में मल्टीप्लाई करिए या एडजॉइंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए, दोनों का मान डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू वाई के बराबर आना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। ए तो दिया हुआ है ना जी, बच क्या गया? एडजॉइंट। क्या बच गया? एडजॉइंट। तब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या? एडजॉइंट निकालेंगे, तब ए को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक चीज यहाँ पे क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए का क्या निकालना होगा? डिटरमिनेंट। और फिर एक और नया चीज आई आ रहा है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 और नॉन डायगोनल 0। इन्हें बताए थे सबका डिपेंड। अब ध्यान से तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं और क्या निकाल लेते हैं? अब जरा ध्यान से देखिएगा, पहले 2 इंटू 2 का है, सबसे पहले दो चीज निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए और क्या निकालना है? 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्या इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना? क्या निकालना? डिटरमिनेंट ऑफ ए। जब 2 इंटू 2 करेगा डिटरमिनेंट का मान निकालेगा, रूल कहता है, फॉर्मूला कहता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले किसको करेंगे? डायगोनल। इसको करेंगे, इन बीच में क्या करेंगे? माइनस। और तब पहले डायगोनल, इन बीच में माइनस, तब क्या करेंगे? पहले डायगोनल, बीच में माइनस, तब क्या करेंगे? अब ध्यान से देखिए, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, पहले करेंगे डायगोनल, इसको करेंगे जी, 2 जाएगा माइनस 6 के साथ कितना आ जाएगा? 6 दूना 12 प्लस माइनस माइनस 12 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता है। अब बीच में क्या देंगे? माइनस। बीच में क्या देंगे? माइनस। और इन दोनों करेंगे 4 क्या है? 12 माइनस 12, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस 12 प्लस 12 कितना आ जाएगा? 0। तो ये बताइए कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान कितना आ गया? 0। कितना आया? 0। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या निकालना है? एडजॉइंट। अब क्या निकालना है? एडजॉइंट। ध्यान से देखिएगा, पहले सिंस ए बराबर दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, माइनस 6। अब ध्यान से देखिए, एडजॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या? कोफैक्टर का डैश होता है कि नहीं होता है? कोफैक्टर का डैश। अब कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, A11, A12, A21, A22। ऐसे निकालना पड़ेगा, तब उसका डैश करेंगे। लेकिन क्या 2 इंटू 2 ऑर्डर का शॉर्टकट निकालने के लिए ज्वाइंट में हम जड़ी बूटी बताएं कि नहीं बताएं? 2 इंटू 2 ऑर्डर का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डायरेक्टली आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं। इसका जड़ी बूटी बताएं, ध्यान से देखिएगा। अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, एडजॉइंट निकालना है, तब फॉर्मूला क्या करता है? इसको बोलते हैं डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल। ध्यान से देखिएगा, एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या करता है? ट्रिक इन जड़ी बूटी क्या करता है? सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट को क्या करेंगे? इंटरचेंज। क्या करेंगे? इंटरचेंज। इसके साथ क्या होता है? इंटरचेंज। डायगोनल एलिमेंट को क्या करेंगे? इंटरचेंज। और जो नन, इसके साथ क्या करेंगे? साइन चेंज। क्या करेंगे? साइन चेंज। कोई दिक्कत नहीं आता है। इंटरचेंज मतलब ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा? नीचे ऊपर। अब इन दोनों में साइन चेंज मतलब प्लस में क्या आ जाएगा? माइनस, माइनस में क्या आ जाएगा? प्लस। अब ध्यान से देखो, पहले डायगोनल, तो डायगोनल एलिमेंट है ना जी, 2 और माइनस 6, इन दोनों क्या करें? इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब कि अदला बदली, ऊपर नीचे कहाँ जाएगा? नीचे ऊपर, माइनस 6 ई चला जाएगा नीचे, अभी कहाँ जाएगा? ऊपर। माइनस 6 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक। और इन दोनों में क्या करेंगे? साइन चेंज। इन दोनों का साइन चेंज। ई माइनस में के प्लस में, यहाँ क्या आ जाएगा? ई माइनस में के प्लस में, यहाँ क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक। सबसे आसान है कि नहीं है? आराम से डायगोनल वाले को क्या करेंगे? इंटरचेंज। यहाँ 2 माइनस 6 था, तो 6 माइनस 2। अब इन दोनों क्या करेंगे? साइन चेंज। यहाँ 3 था तो माइनस 3, माइनस 4 तो प्लस 4। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या करना है? इसका भी मान निकालना है, इसका भी मान निकालना है, और इसका का, और तीनों का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तीनों मान कहाँ चाहिए? बराबर। अब ध्यान से तीनों का मान निकाल रहे 1 बाई 1। सबसे चलते हैं, पहले चलते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
ए इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ले चल रहा है जी, ध्यान से देखिएगा। ए इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए, पहले क्या है ए, पहले क्या है ए का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 2 3 -6 इंटू फिर क्या जब है ए ज्वाइंट का मान निकालिए, ए ज्वाइंट का मान निकालिए -6 -3 अब ये बताइए ये दो मैट्रिक्स है कि नहीं है, और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है कि नहीं है, और मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आप लोग याद है ना, कि भूल गए, याद है ना, पहला रो उठेगा दूसरा मैट्रिक्स के हर एक कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा। ध्यान से देखिएगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं होता है, पहला पहला दूसरा दूसरा ऐसे नहीं होता है, रो को कॉलम के साथ, रो को और पहला रो उठा तो सब जगह पहले किसको मल्टीप्लाई करेगा, पहला को, ओकर बाद दूसरा को, ओकर बाद तीसरा को, तो पहला रो पहला को, पहला रो, इसमें भी रूल है, रो का पहला तो कॉलम का भी पहला, और रो का दूसरा तो कॉलम का भी दूसरा, तो रो का पहला कितना है 2, और कॉलम का पहला कितना है -6, तो 2 जाएगा -6 में प्लस माइनस माइनस, और 6 दूना 12, अब बीच में क्या देते हैं प्लस, बीच में क्या देते हैं प्लस, पहला गया पहला सब गया, अब रो का दूसरा तो कॉलम का भी दूसरा, वहां नहीं भागेंगे कॉलम में जाएंगे, ये रो अभी क्या होता है कॉलम, तो देख यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 4, 4 क्या है 12, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए पहला रो क्या पहला कॉलम को मल्टीप्लाई कर लिया, अब पहला कॉलम के बाद कहाँ जाएगा दूसरा कॉलम, कहाँ जाएगा दूसरा कॉलम, अच्छे से एग्जाम्पल लेके बताना था जी, बताते तो मिलेगा ना थे, है ना, ध्यान सिस्टम वही चीज यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, अब ध्यान से देखिए पहले रो का पहला कितना है 2, अब कॉलम का पहला कितना है यहाँ गैप ना करेंगे, 2 जाएगा -3 से कितना जाएगा -6, बीच में कितना जाएगा प्लस, अब रो का दूसरा था कॉलम का भी दूसरा, 3 जाएगा 2 में 3 दूना, और ये कहते यहाँ तक पहला रो का काम, पहला रो गया, पहला कॉलम को दूसरा कॉलम को तीसरा, क्या इसके आगे कहीं कोई और कॉलम है, अगर रहता तो मल्टीप्लाई करता, नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं, अब इसका काम खत्म। ठीक उसी प्रकार से दूसरा रो उठेगा पहला कॉलम को और फिर कहाँ जाएगा दूसरा कॉलम, अब ध्यान से रखिएगा दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, रूल वही रहेगा, रो का पहला तो कॉलम का भी पहला, तो यहाँ कितना है -4, यहाँ कितना है -6, माइनस माइनस प्लस, और 6 चौका 24, वो दिक्कत यहाँ तक, बीच में क्या होता है प्लस, अब रो का दूसरा तो कॉलम का भी दूसरा, यहाँ कितना है -6 और यहाँ कितना है 4, 6 चौका 24 प्लस माइनस माइनस, यहाँ आ जाएगा -24, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चला जाएगा दूसरा कॉलम को, -4 जगह -3 को मल्टीप्लाई करेगा, माइनस माइनस प्लस, 4 क्या है -6 जगह 2 में प्लस माइनस माइनस, और 6 दूना 12। अब बाकी न पे कहीं कोई रो है और न तो वहाँ पे कोई कॉलम है, सब मल्टीप्लाई के लिए किया। अब बताइए ध्यान से लिखिएगा पहले, -12 प्लस 12 का मान 0, -100 प्लस 100 0, 24 -24 कितना लेगा 0, वो दिक्कत यहाँ तक बन गया। उसी प्रकार से अब फिर चलना एडजॉइंट ऑफ ए को, ध्यान से क्या कर, ए पहले एडजॉइंट क्या था बाद में, अब एडजॉइंट पहले, अब ए क्या जाएगा बाद में, अब ध्यान से देखिए पहले एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, ध्यान से देखिएगा, अब एडजॉइंट ऑफ ए का -6 -3 4 और 2 इनटू, बात नहीं करेंगे 2 3 -4 -6, अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा -6 जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करेगा, पहला रो पहला कॉलम, -6 जाएगा 2 के साथ 6 गुना 12 -12, बीच में क्या जाएगा प्लस, रो का दूसरा था कॉलम का भी दूसरा, माइनस माइनस प्लस, और 4 क्या 12, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक उसी प्रकार से अब अगला कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा, रो का पहला तो कॉलम का भी पहला, -6 जगह 3 में 6 3 18, माइनस तो -18, बीच में क्या देंगे प्लस, अब -3 जगह -6 को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस, और 6 3 18, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये खत्म हो गया। अब ठीक उसे दूसरा रो जाएगा 4 जगह, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, 4 जगह किसके साथ 2 के साथ, 4 दूना आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा प्लस,
दो जगह माइनस 7 7 4 दूना 8, अब माइनस 8 आएगा जी, तो प्लस माइनस 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 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला कॉलम में जाएगा, यहाँ पे 4 किया 12 और 4 6 दूना 12, माइनस तो माइनस 12, कोई दिक्कत यहाँ तक? माइनस 12 प्लस 12 0 ए बी 0 ए बी 0 ए बी 0, कोई दिक्कत यहाँ तक? इन दोनों का मान बराबर है कि नहीं बराबर है? अब कहता है इसका आरएचएस का भी डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई, उसका भी चलते हैं आरएचएस। यहां से लिखा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। ये बताइए डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान कितना निकाले? कितना है? 0 0 इनटू ये आई है जी, आई कौन सा मैट्रिक्स? आई कौन सा मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब जिसका डायगोनल 1 और नॉन डायगोनल इन होता है। डायगोनल 1 और नॉन डायगोनल 0, डायगोनल 1 बाकी सब कितना है? 0। अब 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 0 0 0 0। मैट्रिक्स के बाहर कोई संख्या है, मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो सबको मल्टीप्लाई करेगा, तो 0 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 0 0 इंटू कितना आ जाएगा? 0, ए भी 0 और भी कितना आ जाएगा? 0। तो सब बराबर है कि नहीं बराबर है? ये भी देखिए, इसको भी देखिए, अब इसको भी, तीनों बराबर है ना, सब कह सकते हैं देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ये या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का ये बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू वाई। सब बराबर है कि नहीं बराबर है? ये हो गया वेरीफाई। वो दिक्कत यहाँ तक जो कि थ्योरम हम प्रूव भी करके आपको बताए थे, प्रूव किए थे। तो जैसा 3 था उसी प्रकार से 4 है, बस 4 में अंतर क्या है कि 3 इंटू 3 का है। ध्यान से 4 में क्या 3 इंटू 3 का, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। लेकिन जब एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट वहाँ शॉर्टकट तरीका से नहीं ना बनेगा जी, एडजॉइंट वहाँ कोऑपरेटर का डैश निकाल के बनेगा। समझ आता है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 - 2 4 और 3, बोला गया इसका इनवर्स निकले। क्या निकले? इनवर्स। तो पहले फार्मूला माइंड में लगे कि ए इनवर्स का फार्मूला होता क्या है, बताइए। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए सबसे पहले क्या निकालेंगे? पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, चेक ना करेंगे जी क्या इसका मान 0 है या नहीं। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 आ जाएगा तो ए इनवर्स निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर 0 आ गया तो वहां लिखेंगे ये इनवर्स का पॉसिबल नहीं है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। समझ रहे हैं? और 0 नहीं आया तब जाकर फिर क्या निकालेंगे? एडजॉइंट, और तब जाकर फिर क्या निकालेंगे? ए इनवर्स। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे डिटरमिनेंट का मान। अब बताइए डिटरमिनेंट का मान निकालना था, डिटरमिनेंट ऑफ ए अभी जस्ट न बताए थे। डिटरमिनेंट निकालना है 2 इंटू 2 का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 दूना 3 दूना, बीच में क्या आता है? माइनस, बीच में माइनस, और 4 जगह माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेगा, 4 दूना 8, माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, 8 और 6 14। बताइए 14 क्या 0 के बराबर है? 0 के बराबर ही ना है। तो आप लोग बताइए क्या इसका ए इनवर्स पॉसिबल है या नहीं? है ना, मतलब ए इनवर्स का निकलेगा। देयरफॉर कह सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स का पॉसिबल है। अब बताइए ए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए। अब क्या बचा है? एडजॉइंट। क्या बचा है? एडजॉइंट। तो ये बताइए सिंस ए बराबर 2 - 2 4 और 3, इसका क्या निकालना है? एडजॉइंट। अभी जस्ट न बताए जी कि 2 इंटू 2 का है, अगर एडजॉइंट निकालना है तब क्या करेंगे बताइए? डायगोनल का क्या करेंगे? इंटरचेंज, और नॉन डायगोनल में यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे क्या है? 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? आ जाएगा। और इन दोनों में क्या करेंगे? साइन से, यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा? प्लस, अब प्लस तो क्या आ जाएगा? वो दिक्कत यहाँ पर निकाल लिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकाल लिए और एडजॉइंट ऑफ ए। अब चले कहानी फार्मूला में। ध्यान से देखिए, पहले फार्मूला कहता है ए इनवर्स का फार्मूला कहता है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स बराबर पहले बताए थे डिटरमिनेंट का मान लिखते हैं, तो मैट्रिक्स अब बटा में मान लिख सकता है कि अगर ये बटा में 5 है तो क्या 1/5 कस सकते नहीं कस है? तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बटा में है ना, तो ये बटा में तो 1 बटा में, और डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान कितना निकाले? कितना निकाले? 14। 1 बटा में 14 इंटू फिर क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मान आ जाएगा 3 2
-4। अब इतना बताइए, मैट्रिक्स के बाहर कोई संख्या है कि नहीं है? मैट्रिक्स के बाहर कोई संख्या है, मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो किसको किसको मल्टीप्लाई करेगा? मैट्रिक्स के बाहर कोई संख्या है, मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो सबको मल्टीप्लाई करेगा। हर में अगर मिठाई आएगा तो सब में ना बटेगा जी, नहीं बटेगा तो मारपीट ना हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए पहले, तो 1/14 जगह 3 को मल्टीप्लाई करेगा। 1/14 गुना 3 कितना आ जाएगा? 3/14। 1/14 जगह 2 को मल्टीप्लाई करेगा, कितना आएगा? 1/7 की 7। वो तो हर बड़ी में 7 लिख के रहते हैं, काटेंगे 2 1 कम 2 7 गुना 14, 1/7। 1/14 जगह -4 गुना करेगा तो 2 गुना 4 और 7 गुना 14, -2/7। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/7। फाइनली कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? कोई आंसर आएगा फाइनल। क्वेश्चन नंबर 7, इफ a बराबर 1 2 3 0 2 4 0 0 5 बोला गया फाइंड a इनवर्स। क्या निकालना है? a इनवर्स का जैसे फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ a बटा डिटरमिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे? अब बताइए, दिक्कत यहाँ पे यह है कि यह 2 × 2 ऑर्डर का नहीं है, यह है 3 × 3 ऑर्डर का, मतलब 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पहले इसको सोल्व करने के लिए कोई जड़ी बूटी बता है? इसको किस विधि से सोल्व किया जाता है? तो कौन विधि ना, किसी एक के अलोंग R1 अलोंग R2 अलोंग R3 अलोंग C1 अलोंग C2 अलोंग C2, किसी भी एक के तहत सोल्व करेंगे। लास्ट में बात नहीं करेंगे, ध्यान से पहले किसी भी एक के तहत सोल्व करेंगे। अब बताइए, अलोंग R1 भी अलोंग C1, लेकिन C1 में देखिए तो क्या 2 जीरो है कि नहीं है? अलोंग C1 बेस्ट रहेगा, सब तरीका बता चुके हैं। अलोंग अब ध्यान से डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर C1 के अलोंग साइन क्या क्या होता है? C1 के अलोंग साइन क्या होता है? अब बताइए, 1 के साथ +1 है या 1 ले, बात तो बराबर हो जाएगा। अब रूल कहता है, ध्यान से टोपन विधि, रूल कहता है कि जिस एलिमेंट को लिए हैं उसका रो और कॉलम बंद करेंगे, जिस एलिमेंट को लिए हैं उसका रो कॉलम क्या करेंगे? बंद करेंगे। तो 1 लिए तो 1 का ई रो और 1 का ई कॉलम, रो कॉलम बंद करेंगे। क्या 4 एलिमेंट आया कि नहीं आया? और चारों में क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 जगह 5 से 5 गुना 10 और 4 जगह कितना है? 0, मतलब आ जाएगा 10 - 0 आ जाएगा। अब प्लस के बाद क्या होता है? माइनस 0 इंटू लेंगे तो सब क्या आ जाएगा? 0, और फिर प्लस 0 इंटू लेंगे तभी क्या आ जाएगा? सब 0। 0 इंटू हम कुछ भी संख्या लिखेंगे तो सब कितना आ जाएगा? 0। तो डायरेक्टली क्या लिख दिया? 0। 10 में से 0 जो कितना आ जाएगा? 10, और 10 से कम 10, तो डिटरमिनेंट ऑफ a का मान कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10। 10 क्या 0 के बराबर है? 0 के बराबर नहीं ना है, तब कह सकते हैं इसका कि a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब a इनवर्स पॉसिबल है, a इनवर्स निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए, ए डिटरमिनेंट ऑफ ए तो निकालिए, अब क्या बच गया? अब देखिए, एडजॉइंट का फार्मूला कहता है कोफैक्टर का, ध्यान से देखिए पहले, वो 2 × 2 ऑर्डर का था तो डायरेक्टली निकालिए जड़ी बूटी से, यह है 3 × 3 का। बात नहीं करेंगे, अगर दिक्कत है डाउट है पूछिए, क्लास में बात मत करिए। ध्यान से देखिएगा, अगर 2 × 2 का था तो जड़ी बूटी से बन गया, लेकिन जब 3 × 3 से रहेगा तो सिंपल जो फार्मूला है, जो मेथड, उस मेथड से बनाएंगे। कहता है फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए का कोफैक्टर का डैश, कोफैक्टर का डैश। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर, तब ना डैश करेंगे जी। अभी सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ 5 नंबर का एग्जाम में पहला 5 नंबर सवाल इसी से रहेगा, याद रखिएगा। पहले बिना कोफैक्टर निकाले आपसे एक सवाल भी नहीं बनेगा 5 मार्क्स में। ध्यान से पहले क्वेश्चन निकालेंगे। अब बच क्या गया? कोफैक्टर। क्या बच गया? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में तरीका बताए थे, जैगो एलिमेंट उतना ही क्या निकलता है? कोफैक्टर। एक में एलिमेंट कैगो है, कैगो एलिमेंट है, तो कैगो निकलेगा कोफैक्टर, 9 निकलेगा ना, 9 निकलेगा। अब बताइए, कोफैक्टर निकालने का रूल बताए थे, माइनर के साथ अगर हम एलिमेंट का साइन लगा देते हैं तब क्या निकल जाएगा? कोफैक्टर। क्या निकल जाएगा? कोफैक्टर। अब ध्यान से देखिए, आपको आता है नहीं आता है सब समझिएगा अच्छे से, ध्यान देखिए। पहले कोफैक्टर निकालने में
11 12 13 21 22 23 31 32 33। कॉपी को 3 भाग बांटना, आराम से लिखना है। A11 A12 A13 लाइन। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर एक लाइन देंगे यहाँ पे A21 A22, फिर यहाँ आ जाएंगे A31 A32। 9 एलिमेंट का निकल गया। 11 12 13 21 22 23 31 32 33। अब ध्यान से क्या देखें, सबसे पहले साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? साइन। देखिए बहुत सारे बच्चे साइन की वजह से गलती करते हैं, तो गलती ना उसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे? साइन। अब सबको साइन याद है? 11 का साइन, 12 का अल्टरनेट जाना है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है कि नहीं है? अब ध्यान से 11 12 13 21 22 23 31 32 33। अब ध्यान से देखिएगा, तो 11 का सही निकाल रहे हैं 11 का। तो अब रूल कहता है अगर 11 का निकाल रहे हैं तो 11 का रो 11 का कॉलम बंद करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 11 का निकाल रहे हैं तो 11 का रो 11 का कॉलम बंद करेंगे। 11 यहाँ है कि नहीं है? तो 11 का रो और 11 का कॉलम बंद करेंगे। 5 दूना और 4 गुना कितना देगा? 0। 10 माइनस 0, 10 में से कितना देगा? 10। 12 का निकालेंगे, 12 में यहाँ देखिए 2 है कि नहीं है? 12 का रो कॉलम बंद करेंगे। 5 गुना 0 कितना देगा? 0। इसमें क्या देगा? 0। अब ध्यान से 4 गुना कितना देगा? 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये 0 आ जाएगा। 13 का निकालेंगे, 13 देखिए यहाँ 13 है कि नहीं है? तो 13 का रो आई कॉलम बंद करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा? 0 माइनस 0 बराबर कितना देगा? 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? 21 का निकालेंगे, 21 यहाँ 0 है कि नहीं है? तो 0 नहीं लिखा है यहाँ पर, इसका पूरा के पूरा रो कॉलम बंद करिए। अब देखिए तो 5 गुना 10 और 3 गुना कितना देगा? 0। मतलब 10 माइनस 0 बराबर 10 और माइनस कितना देगा? माइनस 22 निकालेंगे, 22 निकालेंगे, 22 में देखिए तो 2 है कि नहीं है? तो ये रो अभी क्या देगा? कॉलम। तो 5 से कम 5 और 3 गुना कितना देगा? 0। मतलब 5 माइनस 0 बराबर आ जाएगा। अब निकालेंगे 23 का, 23 का रो कॉलम बंद करेंगे। 23 में 4 है, रो कॉलम बंद कर दिए तो 1 इंटू 0 और 2 इंटू कितना जाएगा? 0। 0 माइनस 0 बराबर कितना जाएगा? 0 आ जाएगा। अब निकालेंगे 31 का, ध्यान से देखिए पहले 31 का निकालेंगे। 31 का जिसका निकाले रो कॉलम बंद पे 31 है कि नहीं है? 31 का रो 31 का कॉलम बंद करेंगे। 4 गुना 8 3 दूना 8 माइनस 8 में से 6 कितना जाएगा? 2। 32 का निकाल रहे हैं, 32 यहाँ लिखे तो 32 यहाँ है कि नहीं है? 32 का रो कॉलम बंद करेंगे। 4 एकम 4 और 3 कितना जाएगा? 4 माइनस 0 बराबर माइनस। अब निकालेंगे 33 का, 33 का रो कॉलम बंद करेंगे। 2 एकम 2 अब कितना जाएगा? 0। 2 माइनस 0 बराबर 2। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? यहाँ पे निकालिए। अब ध्यान से कीजिए, समझिए पहले निकालना है 8 ज्वाइंट। तो 8 ज्वाइंट ऑफ ए बराबर होता है कोफैक्टर का डैश। ध्यान से पहले कोफैक्टर लिखेंगे ना, 11 12 13 बात नहीं पहले समझेंगे। 11 का कोफैक्टर कितना है? 10। 12 का 13 का 21 का कितना है? 22 का 23 का 0 और फिर 31 का 2 32 का -4। अब इसका क्या करना है? डैश। क्या करना है? डैश। डैश मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज। क्या होता है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो कहाँ जाएगा? कॉलम। पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। मतलब 10 0 0 और यहाँ माइनस 10 5 0 और यहाँ जाएगा 2 माइनस 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब उसके बाद देखिए देयरफॉर ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स बराबर 1 बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान कितना निकाले? 10। कितना निकाले? 10। 1 बटा में 10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मान 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2। अगर बुक में से इतना दिया इतना भी सही है, और नहीं तो ये बताइए मैट्रिक्स के बाहर कोई संख्या है, मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो सबको ना मल्टीप्लाई करेगा। तो 1 बटा 10 जगह 10 को मल्टीप्लाई करेगा। 1 यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा तो 2 बटा 5 0 1 बटा 2 माइनस 2 बटा 5 0 0 1 बटा 5। ये आ गया फाइनल आंसर।
यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? मतलब इनवर्स निकालना है आपको, दो चीज निकालना पड़ेगा, एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा और एक एडजॉइंट ऑफ ए। समझ गए? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब ध्यान से, अगर एडजॉइंट निकालना है तो 3 into 3 का है तो कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। अभी सबसे मेन चीज है, याद रखिएगा, इसी का यूज करेंगे हम 5 मार्क्स वाला 100 बनाएंगे तो ये सबसे मेन चीज है। और सबसे एक्सरसाइज 4.4 1 2 लेकर 4 था ना जी, 6 था, 8 9 10 11, इतना सब होमवर्क में है।